हे एवरीवन, लीसा दिस साइड। क्या आप अपने बारे में जानते हैं या आप अपने आप से सेल्फ अवेयर हैं क्या? क्योंकि अवेयरनेस ही हमारी लाइफ में हमको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। इसी चीज़ को सोच के मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जहाँ पर आप अपने ज़ोडिक साइन बेस्ड पे अपनी पर्सनालिटी को जानेंगे थ्रू टैरो। ये हर एक ज़ोडिक साइन के लिए होगा और इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मतलब सिर्फ पर्सनालिटी नहीं होगा, इसके अंदर आपका लव पैटर्न, आपका स्ट्रेंथ, आपकी प्रॉब्लम और साथ में उसका सॉल्यूशन भी आपको शेयर करने वाली हूँ। यस, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। आप अपने पॉजिटिविटी, आप अपने नेगेटिव, हर तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को सब जानेंगे तो ज़रूरी है कि आपको सॉल्यूशन मिले, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को बेटर बना पाएँ और जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। तो सॉल्यूशन के लिए जो भी रेमेडी होगा वो भी इस रीडिंग में शेयर करूँगी। तो अगर आप एरीज हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस वीडियो को शेयर कर दें उन सभी को जिनको आप जानना चाहते हैं, आप जिनको बताना चाहते हैं कि एरीज पर्सनालिटी क्या है, आप क्या हैं, और जो एरीज हैं उनको भी जल्दी से शेयर कर दें, क्योंकि इसके अंदर आप वो सब जानने वाले हैं जिनसे आप अवेयर अभी तक नहीं थे। वो आपके हिडन टैलेंट हो, स्किल्स हो, ट्रुथ हो, आपका शेडो हो, आप वो सब कुछ समझ जाएंगे जो अभी तक छुपा हुआ था। सो एरीज के लिए ना एक टैरो कार्ड होता है एंड दैट इज एम्परर। ये जो एम्परर है ना, दिस मीन्स कि अगर आप एरीज हो तो ये एक पावर, अथॉरिटी एंड लीडरशिप का कार्ड है। दिस मीन्स कि एरीज आपके अंदर पावर भी है, आपके अंदर अथॉरिटी की के अंदर भी नेचर है और साथ में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है। सो अगर आप एरीज हैं तो आप एक बॉर्न लीडर हैं, आप इनिशिएट लेंगे, आप कभी भी वेट नहीं करेंगे किसी और पर्सन का टू पुश योर सेल्फ। आप वो इंसान हैं जो अपने लिए डायरेक्शन सेट करते हैं, आप अपने लिए खुद प्लानिंग करते हैं, साथ ही आप दूसरों को भी डायरेक्शन देना, दूसरों को भी एडवाइस देना या दूसरों के लिए भी फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। इतना आपके अंदर यहाँ लीडरशिप एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। दिस इज वाई दिस इज द पावरफुल कार्ड फॉर यू, द एम्परर, बॉस। ओके, और इसमें ना आपका जो एटीट्यूड होता है या फिर मैं बोलूँ कि आपकी जो एनर्जी होती है, दैट इज कि आई विल गोइंग टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ। तो हर चीज़ में आपको ऐसा नहीं चाहिए कि कोई और आपको सप्रेस करे या कंट्रोल करे। हर जगह आप चाहते हैं कि आप खुद डिसाइड करें एंड दिस इज द रीज़न यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्योंकि आप अपने लिए खुद इनिशिएटिव लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पर्सनालिटी डिकोडेड की। तो चलो चेक करते हैं आपकी पर्सनालिटी, रियल पर्सनालिटी क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है एज एन एम्परर आपके अंदर है नेचुरल कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस इतना कि आप कितनी भी टफ से टफ सिचुएशन है आप उसमें डरते नहीं हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप भागने वालों में से नहीं हैं। एंड दिस इज द रीजन आपके अंदर गिव अप की एनर्जी नहीं होती। आप बहुत सारे कामों में सालों साल भी लगा देंगे लेकिन आप जल्दी से गिव अप नहीं करेंगे। सेकेंड एलिमेंट एज एन एरीज, दैट इज फायर। आपके अंदर फायर है, you are born with that fire, so that means fire is passion, so you are passionate। जितना ज़्यादा आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों के लिए पैशनेट आएंगे, अपने अंदर से वो पैशन लेकर आओगे, आप सक्सेसफुल होंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न आपके लिए आया है कि कहीं ना कहीं आप अपने ना किसी भी चीज़ में जिसमें आप पैशनेट होते हैं उसके अंदर आप अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या किसी ने आपको क्या बोला है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग तो आपके लिए वो आपका लाइफ गोल बन जाएगा। थर्ड आपकी एनर्जी है, दैट इज़ मोर वीकनेस, दैट इज इम्पल्सिव। क्योंकि आपके अंदर फायर एलिमेंट है तो आप हैं इम्पल्सिव, ये ध्यान दीजिए। दिस मीन्स कि आप बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में भी डिसीजन ले सकते हैं, और दिस इज द रीज़न कि आप जब जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो आप बाद में रिग्रेट करते हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए था, या मैं यहाँ पे थोड़ा रुक जाता, या यहाँ पे मैं थोड़ा पेशेंस रख लेती। इस तरीके से आपको बाद में रियलाइज होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर इम्पल्सिव बिहेवियर। फोर्थ आपकी एनर्जी आती है ईगो, एंड दैट इज एक्चुअली रियली बिकम अ डिफिकल्टी और लोगों के लिए, क्योंकि आप जल्दी से अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी एनर्जी कह रही है कि आप राइट हैं, आपने कुछ चीज़ सोच कर ही करी है, एंड दैट मेक यू फील लाइक कि अदर लोग आपको बहुत ज़्यादा रूड या एरोगेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। क्योंकि आपके अंदर जो ईगो है दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स, आपका वो प्राइड है, लेकिन और लोग उसको नेगेटिव लेते हैं। एंड दिस इज द रीज़न आपके लिए आपका ईगो बहुत बार आपके रिलेशनशिप में भी बहुत डिफिकल्टी लेकर आता है। बट गुड थिंग इज दिस कि यू आर एक्चुअली प्योर हार्ट, यू आर वेरी इनोसेंट बाय योर हार्ट, लेकिन ईगो की वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में क्लैशेस भी बनते हैं, एंड दैट मेक यू फील लाइक कि आप तो एक अच्छी इंटेंशन के साथ थे लेकिन यहाँ पे आपको ही कसूरवार बनाया जा रहा है। एंड ओवरऑल आप एक्सप्रेसिव कम होते हैं, आप एक्सप्रेस कम करते हैं, एंड दिस इज द रीज़न समवेयर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बन जाती है।
अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ को लेके। तो आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है लव लाइफ को लेके, दैट इज वेरी इंटेंस। दिस मीन्स कि आप टाइम पास रिलेशनशिप के लिए नहीं बने हैं। आपको रिलेशनशिप चाहिए विद प्योरिटी, 100% अटेंशन, 100% अवेबिलिटी। समवेयर आप नहीं उस चीज में इन्वॉल्व होते जहां पे कोई पर्सन हाफ हार्टेड अप्रोच के साथ आपसे अटैच हो या किसी मतलब की वजह से। और दिस इज द रीजन यू आर एक्चुअली समवन। जब आप किसी को चूज करते हैं, आप किसी को चुनते हैं, तो आपके तरफ से 100% लॉयल्टी होती है एंड यू एक्सपेक्ट द सेम। और वहां आपको पेन फील होता है क्योंकि जितना आप 100% अपनी तरफ से लॉयल्टी देते हैं उतना आपको रिसीव नहीं होता है एंड दैट मेक यू फील वेरी डिफरेंट, क्योंकि यू आर अ प्रोटेक्टिव पर्सन। एरीज आप एम्परर हैं, सो यू सेफ गार्ड थिंग्स, यू प्रोटेक्ट योर फैमिली, यू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। उसी में कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड, आपकी पर्सनालिटी की वजह से आपको पॉजिटिव की तरफ भी लेकर देखते हैं। तो कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव या इनसिक्योर भी मान सकते हैं, बट एक्चुअल में आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आप और लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप, अपने लव लाइफ में आप रिलेशनशिप को बहुत प्राइवेट रखने का उम्मीद करते हैं। लव लाइफ में आपके पार्टनर को ना, आप अगर मैं देखूं तो आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप चाहते हैं एक ऐसे पर्सन जो आपके साथ ना मतलब उतने ही पावरफुल हो, उतना ही उनके अंदर फियर कम हो, उतना ही वो कॉन्फिडेंट हो अपने रिलेशनशिप को लेके। एंड देयर कम्स द थिंग कि कहीं ना कहीं अगर आपको वीक रिलेशनशिप पार्टनर मिलते हैं, कोई पर्सन ऐसे जो वीक है इमोशनली, सो वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जितना आपके अंदर ऑरा है स्ट्रॉन्ग, फायर, इंटेंस, प्रोटेक्टेड, वो ऑरा अगर नहीं है तो वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाता। आपकी एनर्जी के अंदर आ रहा है रेस्पेक्ट। रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट एंड लॉयल्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और अगर रेस्पेक्ट आपको मिल रहा है सो दैट रिलेशनशिप विल गोइंग टू गो फॉरवर्ड। अदरवाइज अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रही होती तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है उस रिलेशनशिप में, वो पेरेंट्स के थ्रू हो, वो फैमिली के थ्रू हो, वो पार्टनर के थ्रू हो या फ्रेंड सर्किल में हो। यू नीड रेस्पेक्ट। एंड इसी के साथ में जब आप इम्पल्सिव एनर्जी के साथ है तो रिलेशनशिप में तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको चाहिए होती है क्लैरिटी ऑन द स्पॉट। आप नहीं रुकना चाहते, आप महीनों महीनों वेट नहीं करना चाहते। आपके अंदर पेशेंस को लेकर थोड़ा सा कम रहता है, धैर्य कम रहता है। एंड दिस इज द रीजन आपको चाहिए होती है अपने रिलेशनशिप में इंस्टेंट क्लैरिटी। व्हाट इज द ओपिनियन, व्हाट अदर थिंक, व्हाट अदर फील। आपको चाहिए क्लियर कट आंसर एट द राइट मोमेंट। उसी चीज को और लोग बहुत बार एग्रेशन में भी आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। लेसन अगर मैं आपको शेयर करूं, एज यू आर एम्परर, यू आर द बॉस, यू आर एक्चुअली क्लेमिंग एवरीथिंग। तो लव लाइफ में आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। अपने आप सारे रिलेशन, अपने आप सारे कनेक्शन सेटल हो जाएंगे। थोड़ा आप अपनी तरफ से टाइम दीजिए। बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं होना है रिलेशनशिप में, अदरवाइज आप गलत पर्सन को सेलेक्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम। आपकी एरीज अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो कैसी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। दैट इज एंगर इशू, या अगर हम बात करें आपके लिए ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस एंड लैक ऑफ पेशेंस। ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं या आपको ब्लॉकेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी हेयर वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वॉन्ट टू शुगर कोट यू। आपकी जो पर्सनैलिटी, आपके जो फ्लॉन्स हैं, आपके जो एडवांटेजेस हैं, वो सब चीज मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बट डोंट वरी, ये जो मैंने आपको अभी प्रॉब्लम्स बताई है ना, इनका सोल्यूशन भी है। सो आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से बेटर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और अपने जो बेस्ट आपके अंदर पावर है, स्टेबिलिटी है, लीडरशिप है, रिचनेस है, आपके अंदर लग्जरी अट्रैक्ट करने की जो पावर है, इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा एनहेंस करके, और अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, क्लैशेस, ईगो, पेशेंस आपका लूज होना, या फिर रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब चीज़ों को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। और वो सॉल्यूशंस क्या है अब आपको बताती हूँ। क्रिस्टल्स के थ्रू आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे जो ज़ोडिक साइन है, दे आर एक्चुअली कनेक्टिंग। तो यहाँ पे आपके सामने आ रही है रिंग। दिस इज फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर एरीज। तो एरीज अगर आप इसको वियर करते हैं, दिस इज एडजस्टेबल वन, तो आप इसको वियर करके अपनी सारी एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर पाएंगे, और अपनी तरफ से जो आपकी पोटेंशियल है उसको इनहेंस कर पाएंगे। इसी के साथ आपके सामने है एक ब्रेसलेट। अगर आप इस ब्रेसलेट को वियर करते हैं, that's connect with the jasper, that's connect with the green aventurine, that will going to balance a lot, and that will help you a lot to create that peace in you, create that good thinking, create that confidence in you, जिसकी वजह से आप हर तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से
अपने आप को बाहर लेकर आ सकते हैं एंड इजीली प्रोटेक्ट। इसी के साथ आपके लिए आता है ईवल आई, क्योंकि आपको बहुत जल्दी नजर लगती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, आप अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। सो ईवल आई ब्रेसलेट का भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है। ये तीनों चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आप ले सकते हैं और दैट विल गोइंग टू हेल्प यू लाइफ लॉन्ग। तो एंगर इशू, नेगेटिविटी एज वेल एज आपकी जो बेस्ट पोटेंशियल है, उन्हीं चीज़ों को लेकर के ये मैंने आपको शेयर किए हैं। इसी में आप कैसे यूज़ करते हैं, रिंग को आप रेगुलर पहने या अपने बैग में रखें, ब्रेसलेट को भी आप रेगुलर पहने या अपने बैग में रखें, या आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। दीज क्रिस्टल्स विल हेल्प यू इन एवरी वे, इन एनी टाइम एंड एवरीवेयर। एंड ट्रस्ट में, अगर आप इन क्रिस्टल्स को अच्छे से यूज करते हैं विद गुड इंटेंशन, तो आपकी एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी और जो आपकी बेस्ट क्वालिटीज है एरीज की, जिनसे आप विन कर सकते हैं, एम्परर बन सकते हैं, उसी के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। फाइनल कंक्लूजन, अगर मैं फाइनल आंसर दूं एरीज एज एन पर्सनालिटी, तो आप लीडर हैं, आप पावरफुल हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है जिससे कि आप रूल कर सकते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कामनेस, बैलेंस। अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, काम करें, तो आप अपनी बेस्ट पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाएंगे। आपका फ्यूचर काफी ब्राइट है। सो एरीज, डू नॉट वरी, बट जस्ट सेल्फ अवेयरनेस के साथ चलें, अपने बारे में ज्यादा जान के आगे बढ़ें। ऐसा करने से आप एग्जैक्ट सही सिचुएशन में सही तरीके से एक्ट करके अपने लिए अच्छा रिजल्ट पालेंगे। एंड लास्ट, अगर आप एरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज है और इस तरीके का आपका नेचर एंड बिहेवियर है। साथ में नेक्स्ट कौन सा आप चाहते हैं ज़ोडिक साइन की सारी पर्सनालिटी को डिकोड करूं मैं, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सी यू अगेन, बाय।